देखो बैंकिंग ऑफ रोड क्या है वो मैं बता रहा हूँ हल्का सा। उस दिन मैंने बताया भी था, देखो होता क्या है, इस कॉपी के उससे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो ये आपकी रोड है और ये कार है। ठीक है, ये कार है, ये कार का फ्रंट है, ऐसे मान लो। ठीक है, ये कार का फ्रंट है, इसके पहिए यहाँ बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके पहिए का है इस जगह है। चल ये मान लो आपकी एक कार है। ठीक है, ये कार का फ्रंट है, ये ड्राइवर वाली मतलब विंडो है। ठीक है, और ये हेडलाइट्स है, ये दोनों। इधर पहिए है इसके, इधर पहिए है, और ये आपकी तरफ आ गया। अब देख लो, आप समझ सकते हो कि भाई ये वाली चीज मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, किसी में समझा सकता हूँ। ये आपकी तरफ आ रही है, इस टाइप से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, इस टाइप से आ रही है आपकी तरफ। और ये जो कॉपी है ये है क्या, एक तरीके की रोड। तो ये कॉपी को मैं ऐसे नहीं उछाल रहा हूं, ये तो पुल वाला केस हो गया कि पुल कॉपी ऐसे खड़ी हो गई ना, वो चीज नहीं है ना, ही ऐसे है। मैं इस कॉपी को ऐसे खोल रहा हूं, ये वाली चीज। मतलब ये प्लेन थी, लेकिन प्लेन मान लो कॉपी जो है ये डिवाइडर था इधर, और इधर साइड की रोड थी। तो ये एक तरफ से क्या होगी, उठी हुई होगी रोड, और एक तरफ से क्या होगी, झुकी हुई होगी रोड। ये इस टाइप से। इसी चीज को हम लोगों ने क्या बोला, बैंकिंग ऑफ रोड बोला। बात समझ में आ रही है? मतलब बैंकिंग ऑफ रोड ये नहीं है इस टाइप से, इसको मत समझना बैंकिंग ऑफ रोड कि हम लोगों ने ऐसे पुल उठा दिया या पुल झुका दिया, ये नहीं है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअली में क्या है, ये कॉन्सेप्ट है ये। और कार आपकी तरफ आ रही है, तो भाई इस चीज को ऐसे एक तरफ से उठा क्यों देते हैं सड़क को, और एक तरफ से झुका क्यों देते हैं सड़क को, वो वाला कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ध्यान से। ठीक है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हम लोगों ने करी थी। बात समझ में आती है, हम लोगों ने क्या करी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला रहता है हाफ एम वी स्क्वायर, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और सेंट्रीपिटल फोर्स की खास बात क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होता है, सर्कुलर मोशन। अगर बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ होगा। या फिर मैं बोलूं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो पक्का उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा होगा। ये वाली चीज। अभी मैं रोड को ऐसे दिखा रहा हूं, मान लो ये सड़क आ रही थी, ये क्या आपकी रोड है। ठीक है, तो ये रोड पे जब आप चल रहे हो, इसको मुझे ऐसे मोड़ना है, इस तरह से। मैं इसको जो मोड़ूंगा, मतलब जो रोड को मोड़ा गया है वो ऐसे थोड़ा लंबा करके मोड़ा जाएगा। ऐसे तो मोड़ना बिल्कुल बेकार है। ये ली लो ऐसे करो, ये तो बहुत गलत चीज है। हाईवे पे तो खासकर, मतलब हाईवे की बात करें जहां पे मान लो बहुत तेजी से कार आ रही है और एकदम से लोगों ने शार्प टर्न दे दिया, तो होगा क्या, यहाँ पे कार रुकेगी फिर वो टर्न करेगी। फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं, स्पीड बहुत कम हो गई यहाँ पे। हाईवे मेनली इसलिए बनाया जाता है जिसपे कार की स्पीड अच्छी खासी रहे। तो उन्होंने बोला कि शार्प टर्न मत दो इसको थोड़ा लंबा सा टर्न दो, इसको ऐसा टर्न दो। ठीक है, तो ये क्या बना दिया हम लोगों ने, एक रोड बना दिया इस टाइप से। अब इस रोड पे कार ये चल रही है, जिसके पहिए यहां यहां है। मैं ऊपर से दिखा रहा हूं ये वाला पोर्शन आपको सारा। कार ऐसे चल रही थी, ये इसकी हेडलाइट है, ऐसे चली, ऐसे चली। ये वही केस है जैसे आपका साइन हॉस्पिटल के सामने वाला नया जो पुल बना है, आप उसको एकदम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो।
वहां पे ऐसा ही होता है, और आपने देखा भी होगा अच्छे से। वो पुल ऐसे घुमा हुआ बना हुआ है, मतलब मान लो ये रेलवे स्टेशन वगैरह है और यहाँ पे साई हॉस्पिटल है, ये साई हॉस्पिटल है अपना। तो जब हम इधर से इधर आते हैं तो आपने देखा है वो रोड जो है ना, अगर आप पुल देखोगे तो पुल एक तरफ से झुका हुआ मिलेगा आपको इस टाइप से, वो भी आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। अब जैसी कार आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, तो मैंने क्या बोला कि भैया अगर इसको गोल घूमना है, यहाँ पे क्या है सर्कुलर मोशन ही तो हो रहा है, ये बॉडी का क्या है सर्कुलर मोशन। अगर यहाँ पे सर्कुलर मोशन करना है तो पक्का इस केस में इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, तभी बॉडी घूम पाएगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स की खास बात क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब मान लो गोला है, ये क्या आपका बहुत बड़ा सा गोला था, इसका सेंटर क्या है, कुछ इस जगह है सेंटर। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या रहेगी, हमेशा डायरेक्शन यही रहेगी, ये इस वाली चीज को अगर कर सकते हो, हम लोग लड़के लोग तो बहुत करते हैं वाली चीज, रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है, रिमोट कंट्रोल वाली कार जिसमें तार लगा हुआ होता है, आप क्या काम करना उसको चलाओ और उसको तार पकड़ लो उसका। मतलब जब वो चल रही थी एकदम सीधी सीधी चल रही थी, मैंने क्या किया ऐसे, यहाँ पे ये मेरा हाथ में रिमोट है, ये ऐसे ऐसे चला रहा हूं उसको, मैंने क्या काम किया इस रिमोट का ऐसे पकड़ लिया, अब वो कार सीधी नहीं जाएगी, वो कार ऐसे घूम जाती है, देखा। मतलब तार को अभी तो हम क्या करते हैं, बाइक उसके साथ चलते रहते हैं, चलो मत, मतलब कार अगर ऐसे चल गया ना, वो पिछले साल रिमोट कंट्रोल कार रखी थी मैंने दिखाने के लिए, वायर्ड वाली, वो मेले में मिलती 20 रुपए की मिलती है वो एकदम, है ना, वो दिखाने के लिए रखी थी। पिछली बार पता नहीं कोई बच्चे लोग चुरा के ले गए, ट्यूशन का बच्चा, ठीक है। तो उसको जब मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे करके चलाऊंगा, ठीक है, तुम लोग समझ सको तो समझना, नहीं तो मैं इसको समझा देता हूँ। जब हम ऐसे करके चलाएंगे तो कार अगर ऐसे चल रही है तो यहीं पे इसको पकड़े रखो, कार सीधी जाएगी, लेकिन आपको ये रिमोट भी हिलाना है तो ऐसे ऐसे करके घूम जाएगी। मतलब आप मान लो कि आपने रिमोट का तार पकड़ रखा, आप लोग समझना ध्यान से कि आपने रिमोट का तार पकड़ रखा, कार आ रही थी सीधे सीधे, ये तार बंधा हुआ था, अगर आपने इसको इसके साथ साथ चलो तो सही, अगर आपने रिमोट को ऐसे पकड़ लिया कस के तो कार जानी थी तो सीधी, लेकिन क्योंकि आप उसका तार उसको जाने नहीं दे रहा तो वो क्या काम करेगा, उसको कार को घुमा देगा पूरा। ये कुछ समझ में आया, इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब कोई चीज सीधी जा रही थी, आपने क्या पकड़ा, उसका तार पकड़ लिया, अब वो सीधे लगा के ऐसे जूम घूम जाएगी, बात समझ में, ये इस टाइप से। तो वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे भी इसमें ऐसा तो नहीं रस्सी बांधने के कारों में कि रस्सी बांध लो चलो अब इसको घुमा दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे अपने आप एक ऐसा फोर्स लगता है जो कि सेंटर की तरफ लगेगा। मतलब हम लोगों ने क्या बोला, कार आ रही थी, अगर इसको टर्न करना है तो भैया एक फोर्स पक्का सेंटर की तरफ लगना चाहिए। अगर सेंटर की तरफ फोर्स लग जाएगा तो भैया ये कार मूव कर जाएगी, अगर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है तो कार सीधी चलती रहेगी, मजाक नहीं है इसकी जो मुड़ जाएगी। घुमाने के लिए किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में लाने के लिए आपको सेंटर पे फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है वो समझाता है हम आपको। देखो जब ये कार घूमने की कोशिश कर रही थी, यहां पे थोड़ा अच्छे से समझना, जब ये कार घूमने की कोशिश कर रही थी तो होता भी है स्किडिंग, जानते हो स्किडिंग, कारों में स्किडिंग हो जाती है, मतलब ब्रेक दबाते हैं तो कार फिसल के बाहर गिर जाती है। और यहां से कार आ रही थी, अगर उसकी स्पीड तेज है तो क्या होगा, यही कार जो है ऐसे ऐसे करके, मतलब ये कार ऐसे ना घूम के इस टाइप से स्किड होने लगती है। वो न्यूज़पेपर वगैरह में अगर कार्स का ऐड निकलता तो एबीएस, अगर जब भी जिस कार में होता है एबीएस उसके आगे ऐसा डायग्राम बना होता है, मतलब ये कार ऐसे ना जाके अगर आपने इस पे ब्रेक लगाए तो फिसलती बाहर जाती है, बाहर फिसलती है। तो इस चीज को विजुअलाइज करना थोड़ा सा, मतलब मैं बताऊं थोड़ा मुश्किल वाली चीज है समझाने को, मैं न्यूज़पेपर नहीं कोई एबीएस का डायग्राम अगर होता है, एबीएस मैंने समझा एंटी ब्रेकिंग सिस्टम कार में जो होता है, मतलब अगर होता क्या है, मान लो अगर आप इसको समझ लो ऐसे, अगर कार आ रही है और यहाँ पे बहुत ज्यादा फिसलन है, यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब एकदम स्मूथ सड़क है, तो होगा क्या, ये कार घूम नहीं पाएगी, ये कार ऐसे फिसलती हुई बाहर जाएगी। इतनी चीज बताओ समझ आती कि नहीं आती है, ये बताओ।
कार का बाहर की तरफ फिसलना समझ में आ रहा है? यस और नो? ये ब्रेक मारेंगे तभी तो होगा। हाँ, है ना, ब्रेक मारेंगे या फिर कार को मोड़ने की कोशिश करेंगे तभी वो बाहर जाने की कोशिश, तेज स्पीड में। तेज स्पीड में, ठीक है। तेज स्पीड में जब आप लाते हो तो उस केस में होगा क्या, क्या ब्रेक भी ना मारो तब भी कार क्या जाएगी, बाहर की तरफ फिसलना जाएगी। कभी तो भैया उठ के पलट जाती है। वो पलटने वाली चीज तो अलग है, पलटने का कॉन्सेप्ट तो अलग है, लेकिन अभी फिसलने वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फ्रिक्शन वाला। तो जब भी कार बाहर जा रही है तो भैया पक्का इसके अंदर फ्रिक्शन इसमें कहां लग रहा होगा, इसमें अंदर की तरफ लग रहा होगा। मतलब मैंने क्या बोला, ये कार कैसा मोशन करना चाहिए, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फिसलना जा रही है। तो अगर ये बाहर जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, अंदर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रही है? और यही फ्रिक्शन कार को रोके रखता है, यही फ्रिक्शन क्या करेगा, कार को रोके रखेगा। मतलब ये फ्रिक्शन क्या हो रहा है, ये हमेशा कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। मींस ये जो ये अंदर वाले मोटे मोटे एरो हैं, यही आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और मैंने बताया था कोई भी फोर्स जो कि सेंटर की तरफ, सॉरी, कोई भी फोर्स जो भी सेंटर की तरफ लगेगा उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एफ इट वर्क्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर। ये वही चीज है जैसे हम लोगों ने उसमें करा था, आपका ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करेगा वो समझते ध्यान से। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, म्यू इनटू आर। इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, म्यू इनटू आर। वेयर म्यू क्या है, इस सड़क का फ्रिक्शन, इसीलिए सड़क को थोड़ा खुरदुरा बनाया जाता है। सीमेंट की क्यों नहीं बनाते, सीमेंट थोड़ा चिकना होता है। कोलतार की क्यों बनाते हैं, क्योंकि कोलतार उबड़ खाबड़ होती है, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। कारों के पहिए टायर रबड़ की क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि रबड़ में बहुत फ्रिक्शन होता है। वहीं अगर हम लोहे के बना देंगे तो फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, फिसलती हुई बाहर जाएगी। काले क्यों बने जाते हैं? क्या, काले। वो काली तो रबड़ की क्वालिटी है, काली तो रबड़ की क्वालिटी होती है वो, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली में व्हाइट बना देंगे, व्हाइट महंगी पड़ती है। कार के पहिए की कलर कुछ भी, टायर का कलर कुछ भी, काली प्लास्टिक हमेशा सस्ती पड़ती है, तो उसमें कलर को कोई चक्कर है नहीं, तो उन्होंने काला बना दिया। काले का तो एक कॉन्सेप्ट होता है, काली प्लास्टिक हमेशा सस्ती आती है, रिसाइकल्ड होती है वो। हाँ, काले का तो कोई कौन, बस मैं बताऊं रबड़ का क्यों बनाया जाता है, जिससे फ्रिक्शन ज्यादा हो। फ्रिक्शन ज्यादा का मतलब जिससे क्या हो, म्यू की वैल्यू ज्यादा, म्यू की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो। वहां पे भी देखो, मैंने अभी वो कौन सा चैप्टर चल रहा था, ऑर्बिटल वेलोसिटी जब चल रही थी, वहां पे भी एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि भैया अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो बॉडी, वो जो सैटेलाइट था वो क्या चला जाता, अर्थ से बाहर फेंक जाता था। मतलब कोई बॉडी ऐसे से घूम रही है, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और ध्यान देना, अभी इससे अलग कोई बॉडी ऐसे से घूम रही है तो इसकी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिसमें, जिसकी वजह से ऐसे से घूम पा रही है। अगर मैंने इसकी वेलोसिटी ज्यादा तेज कर दी तो जूम करके बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आती है? अगर वेलोसिटी ज्यादा कर दी तो ये क्या हो जाएगा, जूम करके बाहर आ जाएगा। और अगर मैंने इसकी वेलोसिटी कम कर दी तो जुक करके अंदर आ जाएगा। मतलब वेलोसिटी बहुत मायने रखती है। सेम वही चीज है कि यहाँ पे जब मैं मोड़ूं तो मुझे कितनी वेलोसिटी रखूं कि इजीली मुड़ जाए। अगर मैंने ज्यादा वेलोसिटी रखी तो ये कार ऐसे करके बाहर निकल जाएगी, ये इसका कॉन्सेप्ट। और अगर मैं हल्की रखूं तो हल्की भी नहीं रख सकता, तो इसलिए हमें मैक्सिमम में कितनी वेलोसिटी रखूं कि मैं कार को इजीली मोड़ सकूं, वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये वेलोसिटी वही वाली है। ये आर क्या है, ये जो रोड है ना, ये रोड, ये सर्कुलर फॉर्म में रोड है। ये रोड कैसे आपकी सर्कुलर फॉर्म में, इस सर्कुलर फॉर्म में जो इसकी रेडियस है, इस रोड की जो रेडियस है वो ऐसा नहीं आप कैलकुलेट कर लोगे, बहुत बड़ी रोड होती है, ठीक है, बहुत बड़ी रोड है, उसकी जो रेडियस है वो है आर, और एम क्या है, इस बॉडी का मास, वो तो कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों ने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या, म्यू इनटू आर व्हिच इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रेडियस, कैपिटल आर इज द रिएक्शन। रिएक्शन वो कौन सी है, जो कि कार में ऊपर की तरफ लग रही होगी। सड़क के जस्ट परपेंडिकुलर वाला फोर्स जो होता है वो है आर। तो हम लोगों ने वेलोसिटी की वैल्यू बोली स्मॉल वी, वी स्क्वायर
इसकी वैल्यू बोलते हो क्या होगा, म्यू इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, रेडियस में पूरा लिख रहा हूं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो, और अपॉन में एम। स्क्वायर की वैल्यू इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रूट। बात समझ में आती है? मतलब इस बॉडी पे अगर इतनी रेडियस, मैंने बोला 100 मीटर रेडियस का गोला है, 100 मीटर रेडियस का क्या है, गोला है। इस सड़क कितने रेडियस की है, 100 मीटर की है। तो 100 मीटर वाली रेडियस पे मैं किस स्पीड से कार को घुमाऊं, मैं किस स्पीड से कार को चलाऊं कि बाहर ना फिके, उसका फॉर्मूला ये आ गया। म्यू के सड़क और टायर के बीच का फ्रिक्शन, सड़क और टायर के बीच का फ्रिक्शन। आर क्या है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। और हम लोग मान रहे हैं कि अगर आपकी ये सड़क है और ये कार है, ठीक है, कार, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आर हो जाएगा और नीचे क्या लगेगा, डब्ल्यू लगेगा, यानी एमजी लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमजी की वैल्यू आ जाएगी। हमें जो कि ये चीज तुम्हें समझ में आती है। और कीर्ति, मतलब अगर सड़क, यही वाली चीज एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि मान लो हाँ मेरी कार ये अगर है, यहाँ पे कार ऐसे रखी हुई है सड़क पे, तो आर कहां लगेगा, सरफेस के जस्ट ऊपर। आर का लगेगा सरफेस के जस्ट ऊपर। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द कार। तो भैया आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एमजी यानी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। हाँ भैया अब आया समझ में, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमजी के बराबर हो जाएगी, जो कि इतनी चीज समझ में आती है। तो इस आर की जगह मैं क्या रख सकता हूं, इस कैपिटल आर की जगह क्या रख सकता हूं, मैं एम इंटू जी रख सकता हूं। इस एम से ये एम कैंसिल। तो भैया फॉर्मूला क्या आ गया वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, रूट ऑफ म्यू जी रेडियस। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू जी रेडियस। मतलब क्या है कि अगर आपको कार को इस सड़क पे चलाना है, कार को सेफली सड़क पे चलाना है, तो भैया आपकी वेलोसिटी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, म्यू जी इंटू रेडियस, वेयर म्यू इज द फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो टायर और सड़क के बीच में होगा। जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सिंपल है। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सड़क। अब ये हम लोग तो कैलकुलेट करते नहीं है, ऐसे नहीं कि भाई हम जब कार चलाने चले तो हम लोग पहले उतरे कि पहले देखा कि रेडियस कितनी है, अब देखते इसकी स्पीड कैलकुलेट कर फिर चले, ऐसा नहीं करते हम लोग, नहीं करते। वो तो जब सड़क बनती है, वही जो वहां पे आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर बोले ना, जो वहां पे जो कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, वही पहले से डिसाइड कर देते कि भैया इस सड़क पे इसकी रेडियस इतनी है, यहाँ पे म्यू इतना हो सकता है, जी की वैल्यू इतनी है। म्यू की वैल्यू नॉर्मल ले लेते हैं कि भैया कम बेकार से बेकार कितनी वैल्यू हो सकती है। तो उन्होंने वो सारी चीजें वैल्यू फिक्स करके वेलोसिटी बता देती कि इस सड़क पे अगर आपको घुमाना है तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी रखनी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं रख सकते। ये बोर्ड लगे होते हैं हाँ, इसीलिए हर जगह आप हाईवे पे जाओगे तो स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा होता है, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, वो इसीलिए लगा हुआ है। भैया उससे ज्यादा भगाओगे ना टर्न के टाइम पे, पक्का बोलूंगा, पक्का ऐसे गिरोगे, धुप करके देखना ना, एक आध बार पता चल जाएगा। सही में स्पीड लिमिट इसीलिए, वो बात अलग है अगर 60 की स्पीड चल सकती है तो वो 40 का 40 लिखेंगे, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है इस रूल्स को तो तोड़ना है। हम क्या बाहर वाले की तोड़ना है, हम पे बाहर नहीं है। अगर मतलब इस पे स्पीड में मैक्सिमम 100 रख सकता हूँ तो वो लोग 60 या 80 लिख देंगे, भाई 80 से ज्यादा मत रखना, लेकिन कोशिश क्या करो उससे ज्यादा ना रखा करो, स्पीड लिमिट से ज्यादा। अब ये कम करी तो कम करिए तो कोई बात नहीं, चलते रहो आराम से। अंदर अंदर नहीं करेंगे, इसमें कहाँ करेंगे, सड़के बचाएगा, मैं फ्रिक्शन बचाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी बैंकिंग नहीं समझाई है, अभी मैंने बैंकिंग नहीं समझाई है, अभी बस मैंने क्या समझाया कि कार को टर्न करना है। क्लियर है वाली चीज? हाँ जी। अब ये था आपके बैंक, मतलब बैंडिंग ऑफ का, मतलब टर्निंग ऑफ का, कार को टर्न करते हुए कैसे देखना है वो चीज हम लोगों ने बता दी, म्यू जी इनटू रेडियस। ठीक है, तो भैया इस हिसाब से आपका चलेगा। अभी कल को अभी हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे। कल को इन वीडियो को जो मैंने अभी आज भेजी है उस वाली वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, और ये जो मैंने आज जो डेरिवेशन भेजा है, बैंडिंग ऑफ साइकिल मत देखना, बैंडिंग ऑफ साइकिल नहीं देखनी आपको, आपको बैंकिंग ऑफ रोड बुक से पढ़ना है और नेट से देखना है।
और वो वीडियो हाँ वही नेट से वही वाली जो वीडियो भेजे यूट्यूब से वो वाली भेज देखनी है तो, और एक ये बुक से पढ़ना है, ठीक है। जहां तक उम्मीद है कल कोई चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए अच्छी तरह